जीनियस भटक झटक लटक Oh no, I will get €1,000 fine. 111. Birsa Munda Gate, Jamshedpur welcomes you. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 8:45, पौने 9, और आज संडे का दिन है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद टू जमशेदपुर। डे 1 का हॉल्ट हमने लिया था भुवनेश्वर में। तो आज की जर्नी में हम कवर करेंगे भुवनेश्वर टू जमशेदपुर, विच इज़ रफली अराउंड 395 to 400 किलोमीटर्स। हमारा प्लान है कि बिटवीन 6 to 8 आवर्स के बीच में इसको कवर करने का। तो आज रात को हम ये इसी होटल में स्टे कर लिया था हमने, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब कर लिया। सामान हमारा पूरा पैक्ड है, ऑल सेट कुम रास्ते के लिए। सी ऑन द रोड, बाय बाय। मेरा एक बचपन का सपना था, क्या? तो हम पूरा कर रहे हैं। देखो ये लग रहा बच्चा है, उसको थोड़ा और नीचे करो। ठीक है, तो सोया हुआ है। फाइनली हम लोग भुवनेश्वर से निकल गए हैं, होटल से चेकआउट कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सर्विस रोड में हैं, और ये अभी जाके हाईवे में मर्ज हो जाएगा। नियरली ये कह रहा है कि हमें 4 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे जमशेदपुर, बट देखते हैं। नाम कटजोड़ी ब्रिज क्यों है, तुमको पता है? हमको पता है। क्या? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कटक क्रॉस किए ना, और ये ब्रिज है, तो कट जोड़ी मतलब जोड़ रहा है ये एक जगह से दूसरे। जीनियस, कोमल सिंह द जीनियस। थैंक यू। गेम खेलते हैं। क्या? बता कौन कौन सा वर्ड है जो ऐसा राइम करता है कटक के साथ? भटक झटक, लटक पटक। खनक। खनक कहाँ से राइम किया? अच्छा सॉरी, कुछ भी। झटक, वो बोल चुके हो तुम। भटक लटक झटक बटक पटक भी हम बोल दिए। बटक। और तुम बहुत बुरे हो इस गेम में, हमको ऐसा लग रहा है। कटक में हम लोग पटक हम ही बोले हैं, अनीश बोल चुके हैं हम। चीटिंग मत करो। मटक, सटक, कड़क। कड़क भी नहीं राइम कर रहा, मजा नहीं आ रहा। तुम जीत। झपक। नहीं, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा तो मार गए, मान लो। ये भी एक कोई ब्रिज है। तो कौन जीता वो गेम? यस। बाप रे, पूरा ही नदी सूख चुका है, सिर्फ बालू दिख रहा है। सब ये कुछ रोड्स है ना, ट्रक लोगों ने एकदम इसको इतना दबा दिया है कि उस एक पूरा एक ट्रैक बन गया। देखो एक ट्रक जो चल रहा है, एक रोड पूरा ना उस वहाँ पे दबा हुआ है। उसमें अगर कार जाएगी तो वो कार के फिर तुम्हें स्टीयरिंग में फील होने लगेगा।
कि तुम्हारे चक्के भी इसी चीज़ पे बैठ रहे हैं। तो कभी कभी मैनोवर करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, लगता है जैसे कि कोई और गाड़ी को चला रहा है ना कि हम लोग गाड़ी मतलब गाड़ी खुद अपने आप को चला रही है इस ट्रैक में। टार्जन जैसा। हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट इन अ स्कैरी वे। देखो जैसे अभी भी यहाँ पे पूरा दिखेगा तुम्हें, और ये वाले राइट साइड वाले ट्रैक में तो पूरा ही दबा हुआ है, ये पूरा एक ट्रैक बना हुआ है ट्रक के ओवरवेट होने के कारण। इतने मिलावट वाले रोड बनाया इन्होंने कि 4 बार ट्रक चल गया तो पूरा उनका रोड ही दब गया। ट्रक के वजह से रोड ही दब गया। ये तो कार में फिर भी मैनेजेबल है, बाइक में ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कार में ये थोड़ा बहुत स्टीयरिंग को मनूवर करेगा, बट बाइक में क्या है कि ये बैलेंस होने के चांसेस, इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, सो इट इज़ वेरी रिस्की। बट सही में यार, वी नीड बेटर रोड्स। बोलने को तो ये 4 लेन 6 लेन रोड्स है, बट ये रोड की क्वालिटी। अनदर 270 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:50। ये अगर आप देखो अभी ये कह रहा है 3:38 तक हम पहुंच जाएंगे। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ ये कह रहा था कि शाम के 4 बज जाएंगे, बट अभी ये कह रहा है 3:38। सो लेट्स सी अगर हम इसको और थोड़ा ये कर सकते हैं। अभी हमारा इमीडिएट रुकने का तो कोई प्लान नहीं है, एक रिफ्यूल ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। हम लोग सोच रहे हैं कि रिफ्यूल ऐसे कराएं कि हम लोग झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएं। तो क्या है कि थोड़ा वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा कम है, इट्स नॉट अ लॉट। मतलब यहाँ पे अगर 102 है तो वहाँ पे शायद 99 या 100 के आसपास है, तो हार्डली 2 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ेगा कुछ पर लीटर। बट वही है कि कितना खींच सकते हैं। मेरे को एग्जैक्टली अभी आई हैव टू चेक कि कितनी दूर है बॉर्डर बिटवीन उड़ीसा एंड झारखंड, बट अगर हम वो करें तो काफ़ी सही हो जाएगा। कल शाम को बड़ा सही हो गया था। कल क्या हुआ था कि just I think Palasa is the border between Andhra and Bhubaneswar. Yeah, it's near Palasa. It's near Palasa, right? तो पलासा के पास उससे 100 किलोमीटर पहले हमने थोड़ा सा रिफ्यूल करा लिया, इतना कि हमें नेक्स्ट ये पे जाए। और उड़ीसा और आंध्रा के बीच में बहुत डिफरेंस है। सो उड़ीसा में द फ्यूल प्राइस इज 102 एंड आंध्रा प्रदेश में इज लाइक 110, तो इट्स लाइक 8 रुपीज़ का डिफरेंस, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो हमने उतना ही भराया, फिर हमने रिफ्यूल पलासा क्रॉस किया और उड़ीसा के बाउंड्री में आ गए, देन वी रिफ्यूल। तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर गया। हम लोग चाह रहे हैं कि आज भी ऐसा कुछ फिगर आउट हो जाए, बट आज उतना कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है। तो फिर भी मतलब अगर हमें पेट्रोल की इमीडिएट ज़रूरत पड़ेगी तो विल रिफ्यूल इट रिगार्डलेस ऑफ द बॉर्डर। सो लेट्स सी। अभी रेंज दिखा रहा है, अगर तुम यहाँ दिखा सको तो। सो इफ यू सी अभी ऑलमोस्ट 276 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है एंड हाफ टैंक बचा, विच इज़ नॉट रियली। अगर ये कह रहा है 276 तो ये थोड़ा औकात से ज़्यादा बोलता है। अगर 276 बोल रहा है सो मोस्ट लाइकली 180 के आसपास ये खींच सकता है। तो विल सी 100-150 तक खींचेंगे और फिर उसके बाद विल डू अ रिफ्यूल। ये अभी हमने नायरा जो फ्यूल है उसमें रिफ्यूल करवाया है और बड़ा सही ऑफर है। 3 लीटर 3 रुपीज़ पर लीटर ऑफ, 2 रुपीज़ पर लीटर ऑफ, आई थिंक 2 रुपीज़ पर लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए होगा, या शायद डीजल के लिए 3 लीटर ओनली ऑन पेट्रोल, बोथ द डिस्काउंट। अच्छा, दोनों पेट्रोल के लिए। और ये है कि अबव 3000। तो हमने अभी फुल रिफ्यूल कराया, तो इसका बिल देखते हैं कितना होगा। सेल ये हो गया 3147 का 30.92 और 92 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट, राइट। 92 रुपीज़ डिस्काउंट हमें मिला है, विच इज़ लाइक 3 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से हुआ ना हमारा। तो सही है, ये तो अच्छा है। हम बेकार टेंशन में थे कि झारखंड से पेट्रोल लेंगे, ये तो उड़ीसा से पेट्रोल लेना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। नाइस, नायरा, वेरी गुड।
मंदसौर क्रॉस करके हमने अभी एग्जिट ले लिया है। ये NH16 से अब हम एग्जिट ले रहे हैं टुवर्ड्स NH18, जो कि हमें कनेक्ट कर देगा अब झारखंड की तरफ। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो शायद जब झारखंड के रजिस्टर्ड गाड़ियाँ एक दो दिखने लगेंगी। So now we are going towards, you can say, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम। और बहुत ही हालत ख़राब है रोड का यहाँ पे। रोड की हालत ने हमारा एवरेज स्पीड काफ़ी गिरा दिया है। हमें टाइम बचाना चाहिए था, बट हम और टाइम गंवा रहे थे। एक रोड ख़राब मेंटेनेंस के चक्कर में काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अब ठीक दिख रहा है। बट आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, क्योंकि क्या पता आगे जाके फिर से कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब ये बहुत साल पहले, सो आई हैव डन दिस रूट एक बार बाइक पे, उस समय इतना बुरा नहीं था। ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट ऐसा डस्टी और इतने ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं थे। सो तो अभी हम लोग बरीपादा पहुंच गए। तो अभी आपको याद है हमने NH16 से NH18 में टर्न लिया था और बरीपादा की तरफ मूव हो गए थे। यहाँ से अब हम बहरागोड़ा की तरफ टर्न लेंगे, जो कि अब स्ट्रेट हाईवे है ऑल द वे टू जमशेदपुर। सो अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टाटा और कोलकाता दोनों के लिए राइट टर्न लेना है। हमें तो जाना है टाटा। रोड का थोड़ा बुरा हाल है, बट ये है NH49। यही वाला हाईवे कनेक्ट होता है जब कोलकाता से भी आता था। जी एग्जैक्टली। यस, तो हम लोग घर पहुँच ही गए। अब क्या? यस रोड खराब है कि हमारे सारे लगेज और पीछे से पुर्जे पुर्जे की आवाज आ रही है। खिच खिच खिच। ओह माय गॉड, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ओके, उतना भी बुरा नहीं था जितना एक्टिंग। ठीक है, चलो अब आप देख सकते हैं यहाँ से रोड बहुत अच्छा हो। बस ये आखिरी अब देख सकते हो JS05 वाले गाड़ियाँ भी दिखने लगे हैं रोड पे। सो वी आर क्वाइट क्लोज टू होम इफ यू कैन। घर के लिए एग्जैक्टली 111 किलोमीटर्स बचे हैं। 111। गूगल मैप्स अभी भी कहता है 3 घंटे। हो सकता है हमें लगेंगे 3 घंटे घर पहुँचते पहुँचते, बिकॉज हम एक लंच ब्रेक भी लेंगे बीच में, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम और घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लंच का टाइम पार हो जाएगा। तो हम लोग चाह रहे कि घर वालों को भी परेशान ना करें और एक लंच का ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन फिर रिलैक्स होके हम घर पहुँचेंगे। अब इट इज़ लाइक द लास्ट 100 किलोमीटर्स राइट, तो इट इज़ एज गुड एज कि हम घर पहुँच ही चुके हैं। दिस इज़ वेरी फेमिलियर टेरिटरी। अगर फ़ोन्स में अगर अभी रोमिंग वाला कॉन्सेप्ट होता तो अभी तक रोमिंग हट गया होता जमशेदपुर पहुँचते पहुँचते। ऐसा है। तो अब आगे हम बहरागोड़ा वाले टर्न पे। ये एक ऐसा जंक्शन है कि यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो जमशेदपुर, राइट लेंगे तो कोलकाता। ठीक है, तो क्या बोलती हो कोमल, कहाँ जाना है? जमशेदपुर या कोलकाता? जमशेदपुर। जमशेदपुर जाना है। यस, तो चलो लेते हैं जमशेदपुर के लिए लेफ़्ट। किधर से लेफ़्ट? लॉक कर रखा है। फिर से रोड थोड़ा सा बुरा है। शिट, कहाँ से जाएंगे? बोल यार, उधर ही से आ रहा है ना बस। डैम, ये क्या हो गया? ये वाला है अनीश, बट वो उधर से आ रहा है, उधर से जा नहीं रहा है वो। वो रोड का कंस्ट्रक्शन है तो डाइवर्जन में सेम ही होगा। अच्छा, ये भी इस साइड के सर्विस रोड। वही हम बोले तुमको, तो तुमको मेरा बात तो कभी मानना नहीं होता है। अरे क्यों नहीं मानते मेरा बात? नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि रास्ता वो होना चाहिए। दिस इज लाइक अब हम लोग सर्विस रोड का भी रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, ठीक है। अब हम कोई यूरोपियन कंट्री में तो है नहीं कि ओह नो आई जस्ट ब्रोक द रूल, ओह नो आई विल गेट 1000 euro फाइन। ऐसा थोड़ी होता है। वही तो, यहाँ पे तो कोई ना कोई जान पहचान का निकल ही जाएगा क्या। देखो फाइनली हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेन रोड में, सर्विस रोड से वापस।
You can see Jamshedpur is just 85 kilometers from here. 85, huh? Not bad. Ghatsila 43, Ranchi 208, Dhalbhumgarh 30. Interesting fact about Dhalbhumgarh. तो पता है वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ पे एक एयरफोर्स बेस था। नहीं, है। कभी मौका मिला तो वो भी दिखाएंगे। ये देखो, ये है टिपिकल फ्रस्ट्रेटिंग हाईवे एक्सपीरियंस। दो ट्रक दोनों आसपास में, कम से कम 5 मिनट तक का इनका रहता है जुगलबंदी, ये आगे जाएगा वो आगे जाएगा। एकदम अच्छा खासा स्पीड हम मेंटेन कर रहे थे, 40-45 में आके ये ड्रॉप कर देते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो हाईवे में एकदम हमारा एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड सब गिरा देते हैं। अरे भाई, इन दोनों आगे पीछे चलो, या फिर खाली रोड देख के एक दूसरे को ओवरटेक करो। ओवरटेक कर रहे तो भाई बगल वाले थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। दोनों एक ही स्पीड में चले जा रहे 5 मिनट तक ना ये आगे बढ़ रहा है ना ये आगे बढ़ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको ओवरटेक करूँ या इसको ओवरटेक करूँ। हॉरिबल। और एकदम क्या बोलते हैं उसको, चेस के मायने में इट इज कॉल्ड स्टेलमेट। एकदम स्टेलमेट वाला कंडीशन है। चलो आगे, ये हमारा रेस्टोरेंट, यहीं जाना है हमें फॉर लंच। बिल्लू संधू का ढाबा, एक यूटर्न है सामने, यूटर्न लेके अपन जाएंगे वहाँ। चलो सी यू। तो हो गया हमारा लंच यहाँ पे। हमारा फेवरेट बिल्लू का ढाबा है। सही है। काफ़ी धूप है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी भी है, बट यहाँ पे हमने पार्क कर रखा था गाड़ी को। अभी अंदर जाएंगे तो एकदम ओवन वाला फील आएगा। यहाँ से घर इज़ लाइक आवर एंड हाफ। सो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता बट है। वेरी रिकमेंडेड। बिल्लू का ढाबा आ रहा है, पेड़ आ गया बीच में। इस जगह का नाम है उल्टा, और यहाँ पे एक वैष्णो देवी मंदिर है। अगर आप देख सकते हैं, अभी तो धूप है काफ़ी और उतनी भीड़ नहीं है। यूजुअली यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है। तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो जोत है, वो जोत ये लोग लिटरली कटरा, जहाँ वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ से लेके आया और यहाँ पे जला रहे हैं। घर इज़ लाइक, गूगल मैप कह रहा है 45 मिनट्स। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 35-40 मिनट्स में आराम से पहुँच सकते हैं। और तुम क्या कह रहे हो? गूगल मैप तो बोल रहे हैं 47 मिनट्स। नहीं पता नहीं ना, मानगो ब्रिज पे कितना जाम होगा, तो वो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ, दोपहर का वक्त है, हो सकता है, बट आज संडे है तो कुछ कह नहीं सकते। बम 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 बम, सॉरी। Let's see. और ये फाइनली हम लोग एंटर करते हुए जमशेदपुर में। बिरसा मुंडा गेट, जमशेदपुर वेलकम्स यू। कोमल, वेलकम टू जमशेदपुर। सेम टू यू। थैंक यू। फील्स लाइक होम। देखो मानगो ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ भी जस्ट लाइक एवरी अदर ब्रिज, यहाँ की भी नदी में पानी नहीं है। हैशटैग ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। यहाँ से अपना घर इज लाइक 5-6 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से अगर हम लोग राइट जाएंगे तो अनीश का मायका, मेरा ससुराल, और लेफ्ट जाएंगे तो मेरा मायका, अनीश का ससुराल। तो किधर जा रहे हैं हम भी अनीश? किसके मायके जा रहे हैं पहले? फिलहाल तुम्हारे ससुराल जा रहे, फिर बाद में मेरे ससुराल जाए। ठीक है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। थोड़ा ढीठ बन के यहाँ पर गाड़ी चलाना पड़ता है। ढीठ नहीं बनोगे तो फिर रुके रह जाओगे। पूरी दुनिया का ड्राइविंग स्टाइल एक तरफ और जमशेदपुर का ड्राइविंग स्टाइल एक तरफ।
and zoo have a common, not common but adjacent gates. ये बस अब घर पहुंचने वाले हैं, हार्डली 3.5 किलोमीटर्स है। ये अभी नो एंट्री खुल गया है, इसलिए सारे ट्रक और ये सब का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मिल लो गला मिल लो।